जंक्शन इलाके समेत 8 मार्गों में ई रिक्शा का परिचालन अब ठप होने जा रहा है, क्योंकि कल ट्रैफिक एसपी का ऑटो चालक और रिक्शा चालकों के साथ मीटिंग थी और उसमें जो ऑटोमेंस के यूनियन के महासचिव अजय पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। कल क्या कुछ हुआ, जरा आप हमें बताइए। कल ट्रैफिक एसपी साहब की अध्यक्षता में एक पटना जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई, प्रथम बैठक, जिसमें सभी संगठन के लोग, ऑटो रिक्शा के लोग, ई रिक्शा के लोग शामिल थे। उसमें ट्रैफिक एसपी, डीएसपी और ये डीटीओ पटना, एमवीआई सभी लोग थे। और मुख्यतः यातायात पटना शहर में जाम की समस्या है, जटिल समस्या है और मेरा भी मान्यता है और ये कैसे निजात हो, इसके सवाल पर मीटिंग बुलाई गई थी। लेकिन जब हम लोग मीटिंग में पहुँचे तो वहाँ से पहले से प्रस्तावित कुछ सूची हम लोग को दिया गया, जिसमें ऑटो रिक्शा का 22 रूट में निर्धारण किया गया है और 14 रूटों में ये ई रिक्शा का रूट का निर्धारण किया गया है और 7 या 8 रूटों में उनको प्रतिबंधित किया गया ई रिक्शा को। तो कहने का मतलब है, मीटिंग बुलाया गया था जाम की समस्या के निदान के लिए और हम लोग को परिवहन विभाग के द्वारा अपनी बताए हुए रणनीति को थोपा गया। तो हम लोग इस रणनीति के खिलाफ हैं और हम लोग पहले से, हम लोग का पटना जिला का परमिट ऑलरेडी मिला हुआ है, जिसमें लगभग 17 से 18 हज़ार ऑटो परमिट के द्वारा चल रहा है और बहुत सारे ऐसे ऑटो हैं जो सीएनजी ऑटो जिनका परमिट नहीं है, वो बिना परमिट का चल रहा है और सरकार और प्रशासन उसको धरपकड़ कर रही है। ये गलत है। अगर आप राजस्व ले रहे हो, परिवहन विभाग वन टाइम टैक्स के माध्यम से ऑटो का टैक्स ले रही है, उसके बाद आपका चालान परमिट का कट रही है, सरकार अपना खजाना भर रही है और सबसे बली का बकरा ऑटो वाले बनते हैं। आपने प्रदूषण के सवाल पर डीजल गाड़ी को हटाने की बात कही। हम लोग मिलजुल करके सीएनजी डीजल गाड़ी हटा करके और हम लोग उसको सीएनजी में तब्दील कराएं। आज पटना शहर में लगभग 99% सीएनजी गाड़ी आ गई है, लेकिन रिफिलिंग की व्यवस्था भी उस कदर नहीं है। तो आप देखिएगा, रिफिलिंग करने हमारे ऑटो चालक जाते हैं, घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं, उसकी सरकार को चिंता नहीं है, उसकी चिंता परिवहन विभाग को नहीं है। लेकिन चिंता है कैसे ऑटो चालक एक पिंजरे में कैद हो जाए और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों की गाड़ी, ओला उबेर जैसे, रैपिडो जैसे 4 व्हीलर गाड़ी जो पूंजीपतियों के इशारे पर चल रहे हैं, वो चले। उनका नाजायज़ तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर हज़ारों मोटरसाइकिल जो निजी मोटरसाइकिल है और कमर्शियल यूज हो रहा है। सरकार को इसकी चिंता नहीं है, परिवहन विभाग को इसकी चिंता नहीं है। परिवहन विभाग का कहना ये है कि जहाँ तहाँ यात्रियों को चढ़ाते हैं, उतारते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक लगता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि गलती हमारी ऑटो चालक की है, लेकिन हम लोग यूनियन के माध्यम से हज़ारों बार डिमांड किया है सरकार से, प्रशासन से कि हम लोग को ऑटो स्टैंड बनाकर दिया जाए, जगह जगह यात्रियों को बैठाने उठाने का जगह चिन्हित किया जाए ताकि हम लोग गलती ना करें। हम लोग भी गलती नहीं करना चाहते हैं, सरकार प्रशासन व्यवस्था करे। अगर व्यवस्था के बाद अगर हमारे चालक कोई गलत करता है तो सरकार प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, हम लोग उसको में मदद करेंगे। और यातायात जाम की समस्या है तो हम लोग से सहयोग ले। हम लोग ने कहा, कल प्रस्ताव में रखा, यूनियन के कुछ लोग हैं जो आरटीए सेक्रेटरी के और कमिश्नर को इतना पावर है कि यूनियन की जिम्मेवारी दे केयर टेकर के रूप में हर जगह ऑटो स्टैंड को संचालित करने के लिए। उसके एवज में हम करेंगे संचालन, उसकी भरपाई भी जीविका के लिए होनी चाहिए। उस तरह की व्यवस्था है, सरकार में नियम है, सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। अब है यातायात पुलिस की बात। यातायात पुलिस यातायात संचालन कम, अपना जेब उगाही भरने का काम ज़्यादा करती है। आप देखिएगा, चौक चौराहे पर आप जाके देख सकते हैं कैसे ट्रैफिक वाला जो है कैसे ट्रिपल लोडिंग पकड़ता है, कैसे बिना हेलमेट वाले को पकड़ता है, कैसे मालवाहक गाड़ी को पकड़ करके साइड करके अपने बिना हेलमेट पैसा उगाही का सिर्फ काम करता है। अगर यातायात पुलिस इसलिए नहीं बना है कि सिर्फ फाइन काटने के लिए और पैसा उगाही करने के लिए। यातायात पुलिस का काम है यातायात को संचालित करना, ना कि सिर्फ पकड़ करके फाइन करना और पैसा। अभी मैं देख रहा हूँ कि इन दिनों एक प्रचलन सा चल गया है,
यातायात पुलिस के द्वारा। जब सीसीटीवी कैमरा पूरे पटना शहर में लगे हुए हैं और आपने कहा है सीनियर ट्रैफिक एसपी ने कि सीसीटीवी के जल्द में जांच होगी, तो फिर चोर के तरह मोबाइल से फ़ोटो क्यों खींचे जा रहे हैं और मैसेज कैसे आ रहे हैं ऑटो चालकों को कि आपका अमुक टेम्पू का इतना रुपया का फाइन हुआ? ये तो गलत है, ये तो दम सरासर, ये तो चोर वाली बात हो गई ना। आप चोर की तरह तो फाइन कर रहे हो। कल वाले मीटिंग में जो प्रस्ताव आप लोग के सामने आपको दिया गया था, तो उससे निष्कर्ष क्या निकला? आगे का आंदोलन आप लोग का क्या रहेगा? आंदोलन यही होगा, हम लोग उस रूट का निर्धारण नहीं मानेंगे। हम लोग सीधा सीधी चाहते हैं कि जो पहले से परमिट था उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो, और जो हमारे जो सीएनजी ऑटो निकले हुए बिना परमिट के साथी जो हमारे हैं, जो परमिट से वंचित रह गए हैं, उन्हें परमिट दिया जाए। अन्यथा बाध्य होकर के हम लोगों ने सरकार को, जिला प्रशासन को चिट्ठी के माध्यम से जानकारी दे दी है। 27 तारीख को पूरे पटना शहर का चक्का जाम होगा और एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल होगा, और जिसमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा सभी शामिल होंगे, और पूरा पटना में एक भी गाड़ियां नहीं चलेगी, ये आपको बता देना चाहते। अगर उसके बावजूद अगर सरकार के आंखों में कानों में जू नहीं रहेंगी या प्रशासन नहीं जागा, तो हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार कर करके और आगे भी बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। तो क्या आप लोग 27 को चक्का जाम करने वाले हैं? हम लोग करेंगे, फुल रहेगा, एकदम फुल रहेगा। प्रकाश तो ये तस्वीर आप देखिए कि राजधानी पटना की है, जहां पर कल जिस तरह से ई रिक्शा चालक हो या फिर ऑटो चालक, इन सभी के अध्यक्षता में कल ट्रैफिक एसपी मौजूद थे और अपना जो प्रस्ताव था ये इन लोगों के पास दिए हैं, और साथ ही साथ जो प्रस्ताव में कुछ रूट चार्ट्स भी दिए गए हैं जिसपे ऑटो नहीं चलने की बात कही जा रही है, ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया जा रहा है चूँकि जाम लग रहे हैं। ऐसे में ये लोग आक्रोशित हैं। तो 27 अप्रैल को ये लोग एक दिवसीय चक्का जाम करेंगे और राजधानी पटना के सभी रूट को जाम करेंगे और ऐसा आंदोलन करेंगे ताकि किसी तरह से परिवहन विभाग का हो या फिर सरकार की नींद खुले और जो प्रस्ताव इन लोगों के सामने लागू किए हैं उस प्रस्ताव से उन्हें वापस किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश न्यूज़ के साथ पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।